Once again, I welcome you all on behalf of Sai Karuna Mission. आज का जो हमारा सेशन है वो है स्कैन एलिमेंट्स। अब स्कैन एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स से हम जानते हैं कि हमारा शरीर बना है और इस पूरे शरीर के भीतर हमारे जितने भी चक्रास है वो हमारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं और हमारे भीतर के अंग ऑर्गन्स सब सारा सिस्टम हमारा एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, वेदर वो इमोशनल फीलिंग्स हो, मेंटल इश्यूज हो, वेदर फिजिकल इश्यूज हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारी हमारी सोल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। कि हम सब 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़कर ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं उसके बाद ही हम 5 एलिमेंट्स के साथ एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं 5 एलिमेंट्स को और उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। सो आज हम अपने आप को स्कैन करेंगे कि हमारे 5 एलिमेंट्स में कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ पर हमारी एनर्जीज लो है, कहाँ कहाँ पर हमको उसे एक्सचेंज करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं शुरू करूंगी आपको बताने की हम सब जानते हैं कि रूट चक्रा जो है हमारा अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट में जो रूट चक्रा में फियर है, हमारे अर्थ एलिमेंट में यानी कि अर्थ में धरती पर रहकर ही जब हमने धरती पर जन्म लिया तभी ही हमारे अंदर डर क्रिएट हुआ। ह्यूमन लाइफ लेने के बाद ही हमारे भीतर डर एक्टिवेट हुआ, फियर एक्टिवेट हुआ। अब अर्थ एलिमेंट की अगर हमें क्लिनजिंग करनी है, उसको स्कैन करना है, हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो उस फियर को हमें हटाना पड़ेगा। उस फियर को हटेगा कैसे? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम आगे बढ़े, मैनिफेस्टेशन भी कहाँ है? रूट चक्रा में। अगर रूट चक्रा हमारा बैलेंस्ड है तो मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं। यानी कि अगर अर्थ एलिमेंट हमारा बैलेंस है, अगर पृथ्वी तत्व हमारा बैलेंस है, तभी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। एल्स फियर उसे जगह नहीं लेने देता, फियर उसको डोमिनेट करता है। तो हमको अपनी चीजों को पूरा करने के लिए सबसे पहले फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जो योगा बहुत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं, तो वो सब अभी भी कहीं ना कहीं अपने रूट चक्रा से जुड़े हुए हैं, वो फिजिकल बॉडी से जुड़े हुए हैं, उनकी वो बॉडी कॉन्शियस है। सो अगर हम अपनी बॉडी कॉन्शियस को छोड़कर अपने आप को क्लियर करके हम ऊपर की ओर बढ़े तो हम अपनी चीजों को और भी रिफाइन कर सकते हैं और अपनी चेतना को और भी बढ़ा सकते हैं। हम सब ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूट चक्रा पे हमको, अर्थ एलिमेंट पे हमको क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। जब तक हम धरती पे रहकर क्लीनिंग नहीं करेंगे, अपनी धरती माँ को हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारा फर्ज है एज अ ह्यूमन बीइंग धरती पर आने का, तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो वो क्लिनजिंग कैसे होगी? हमारे देखिए, हम ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ एलिमेंट में लोअर चक्रास भी होते हैं। जैसे ईथर एलिमेंट में हमारे अबव 3 चक्रास है, वैसे अर्थ एलिमेंट में भी लोअर 3 चक्रास है। वो लोअर 3 चक्रास जो ईथर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट के हैं वो है जो 3 लेवल के है। वो पहले लेवल का जो है वो ह्यूमन लेवल का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपनी चेतना को गिराते हैं। जब हमारी चेतना गिरती है तो हम कुछ चेतना गिरी, जैसे कुछ हम झूठ सच बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा डरने लगे, तो हम ह्यूमन लेवल पर ही तब तक रहते हैं। लेकिन जब चेतना हमारी और भी ज्यादा गिर जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाती है, तो हमारी चेतना और भी ज्यादा, जब हम एग्रेशन में आते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हमारी चेतना और भी ज्यादा छूट जाती है। यानी कि अर्थ एलिमेंट से और भी नीचे की ओर आ जाते हैं हम, हमारा चक्र और भी नीचे की तरफ फॉल करता है। मतलब हम ऊपर बढ़ने की बजाय हम नीचे की ओर झुकते जाते हैं, गिरते जाते हैं। उसी प्रकार से एनिमल लेवल से नीचे और भी जो लेवल है वो है पाताल लोक, जिसे हम बोलते हैं पाताल लोक। जैसे कि जहाँ पे आप देखते होंगे कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो सब पाताल लोक के लोग हैं। जैसे तांत्रिक इम्प्रिंट्स है जिसमें जिसमें
जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, गलत चीजें करते हैं, चोरी डकैती ये सब करते हैं, वो सब लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस है। तो अब हमको क्या करना है, अपने भीतर से ये सारे इम्प्रिंट्स को निकालना है, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि सोल लेवल पे हम एक एक लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो हमने लोअर चक्रास पे भी किए हैं और हायर चक्रास पर भी हम कर रहे हैं, राइट। तो जो लोअर चक्रास पर हमने एक्सपीरियंस किए हैं उनके इम्प्रिंट्स हमारे भीतर अभी भी हैं, उनके जो ब्लू प्रिंट्स हैं हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं उनका अंश है, उनके पार्टिकल्स हैं। ऑल्दो हम रेगुलर बेसिस पे क्लिनजिंग कर रहे हैं, लेकिन आज हम पूरे एलिमेंट को स्कैन करेंगे कि धरती पर हम आए हैं तो हमें धरती के भीतर रहकर अपने आप को अवेयरनेस में रखना है और इन सब चीजों को, अपने आप के भीतर के इम्प्रिंट्स को भी दूर करना है, राइट। उसी तरह से वाटर एलिमेंट है, जो सेक्रल चक्रा है, जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, वाटर एलिमेंट, वहां पे क्या है हमारी, हम जानते हैं कि इनसिक्योरिटी और जेलसी बहुत भरी हुई है, जो इमोशंस बहुत है हमारे, वो वाटर एलिमेंट की वजह से बहुत हम लोग इमोशनल हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो इमोशनल टाइप्स की मेडिटेशंस करते हैं, जैसे कि ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करते हैं, जिससे कि वो इमोशन से बाहर निकल पाए, राइट। तो इमोशंस के ऊपर वो काम ज्यादा करते हैं। जो लोग ज्यादा फियर में रहते हैं वो मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। वो अर्थ एलिमेंट हो गया, देन वो हो गया वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में हमने बात की कि ईएफटी टेक्निक हम इमोशन से बाहर आने के लिए यूज करते हैं, और इमोशन से बाहर आने के लिए हमको अपने ही जेलसी, अपने ही भीतर की इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम अपने ऊपर अपने आप को फ्रीडम दे पाएंगे, अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, गंगा माँ के जैसे फ्लो कर पाएंगे। अगर हम अब चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंट लाइफ बहुत फ्लो में जाए, बहुत अच्छे से जाए, तो वो फ्लो तब तक नहीं करेगी जब तक हमने जकड़ा हुआ है अपने आप को। तो हमने उस जकड़न से, यानी कि वो जो वेब क्रिएट किया है इमोशंस का, एक के बाद हमने चीजें पकड़ी हुई हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। अटैचमेंट्स हैं वो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे हम, और इमोशंस के ऊपर काम करते जाएंगे, वो चीजें निकलती जाएंगी, हमारा वाटर एलिमेंट क्लीन होता जाएगा, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में क्या आता है, हमारे बहुत सारा फायर में नेगेटिव फीचर जो है फायर का, वो एंगर है बहुत ज्यादा, बहुत गुस्से, जिसको बहुत गुस्सा आता है, जिसको बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है, जिसके अंदर मतलब बहुत अटैचमेंट है चीजों से, डिटैच नहीं हो पाते जो लोग चीजों से, वो अपने ही फायर एलिमेंट को खराब कर रहे हैं, अपनी ही भीतर की फायर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सब चीजें भरी हुई हैं। अब इसका जो पॉजिटिव ट्रेट है कि ये बहुत ही पैशन होता है हमारे फायर एलिमेंट के अंदर। तो अगर हमको अपने फायर को एक्टिवेट रखना है, अपने फायर को बैलेंस रखना है, अगर अपने पैशन को हम एग्रीवेट करना चाहते हैं, हम अपने पैशन को चाहते हैं कि हमारी हर चीज में हेल्प करे, हमारा पैशन, हर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें अगर पैशन डाल दिया जाए तो वो काम का जो रिजल्ट है वो 100% आता है और 100% मिलता भी है। सो हमें इन चीजों पे ध्यान करना पड़ेगा स्कैनिंग करते हुए, कि हमको ये सब चीजों को रिलीज करना है, हील करना है और आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे जैसे कौन लोग होते हैं यहाँ पे जो मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, जो मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं वो हमेशा फायर एलिमेंट पे होते हैं, वो फायर एलिमेंट की टॉक्स देते हैं, मैनिफेस्टेशंस की टॉक देते हैं, और इमोशनल, ये तीनों लेवल्स जो हमने बात की है अभी लोअर 3 चक्रास की, तो ये उनकी ट्रेट्स हैं, यहाँ से हम उनको पहचान सकते हैं। सो हम आज अपने आप को स्कैन करके अपने आप को जान सकते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रेट्स हैं। क्या हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम ज्यादा मोटिवेटेड बातें करते हैं उनसे, या हम ज्यादा इमोशनल बातें करते हैं उनसे, या जैसे फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर ये वाली चीजें करते हैं, क्योंकि ये भी इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, राइट। उसी तरह से हमारा हम आते हैं अब एयर एलिमेंट पे। एयर एलिमेंट में वो कौन लोग होते हैं जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, जिसको बात बात पे डिप्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी बात पकड़ लेता है, क्योंकि वो गहराई में उतरता है,
क्योंकि एयर के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो भीतर जाती है, बाहर आती है। तो डिप्रेशन में भी इंसान भीतर जाता है और बाहर आता है, लेकिन वो डिप्रेशन को गलत तरीके से लेकर जाता है और उसको डिप्रेस हो जाता है। अगर वो वही सही तरीके से करे तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा हार्ट चक्रा पर, पूरी तरह से उसके अंदर का जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो प्रोसेस बाहर आ जाए। वो डिप्रेशन में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता है, इसीलिए उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जितनी भी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेसेस हम करते हैं, जो हम लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उसमें फेल तो हम अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमको डिप्रेशन नहीं हो, हमको प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो हम एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमको अपने आप को पूरी तरह से स्कैन करते हुए यही समझना है कि कौन से ट्रेट मेरे अंदर ज्यादा है पूरे मेडिटेशन में। और एयर एलिमेंट पे आप देखिए कि गिल्ट, रिग्रेट, ये सब चीजें बहुत ऊपर, ये सब चीजें बहुत होती हैं। तो जिसको गिल्ट और रिग्रेट होता है उसको अपने एयर एलिमेंट पे काम ज्यादा करना है, यानी कि वो एलिमेंट उसके अंदर डोमिनेटिंग है। तो हमको डोमिनेटिंग जितने भी हमारे अंदर एलिमेंट्स हैं उन पे, उनको वहां पर छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ना है। यानी कि हमारा जो तीसरा एलिमेंट है, दिस इज ईथर एलिमेंट। ईथर एलिमेंट का क्या काम होता है? वो खुला है। आसमान कैसे खुला है? ईथर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट, यानी कि स्काई एलिमेंट। तो स्काई कैसा होता है? खुला हुआ, एकदम ओपन। तो हमें भी एकदम ओपन होना है, स्काई एलिमेंट को अपने अंदर लेकर आना है। हमारे पूरे लोअर चक्रास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे अबव उठना है, ऊपर आके स्काई एलिमेंट्स के साथ जुड़ना है। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हम स्काई एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, हम फ्रीडम में आ जाते हैं तब हम पूरी तरह से। तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करके स्काई एलिमेंट पर लेकर आनी है। सो आई होप आई एम क्लियर। हमारे 5 एलिमेंट्स के बारे में हम समझ चुके हैं कि कौन सी चीज कहाँ अटकती है और कौन से लोग क्या ज्यादा करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर मैं ईएफटी ज्यादा करती हूँ तो मैं इमोशन से भरी हुई हूँ ज्यादा, तो मुझे अब उससे उठना है आगे और आगे की ओर, ईथर की ओर जाना है। तो अपने आप को उन इमोशन से फ्री करना है। उसी तरह से सेम फायर में आपको अपने अंदर का पैशन एक्टिवेट करना है और अपने एंगर को एग्रीवेट नहीं होने देना, उसे डिफ्यूज करना है, उसे हमें रिलीज करना है। तो अभी हम पूरे ही अपने एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे इस पूरी मेडिटेशन में और अपने आप को धीरे धीरे स्काई एलिमेंट की ओर लेकर चलेंगे। और एयर एलिमेंट पे नॉर्मल मेडिटेशन होती है। जैसे नॉर्मल मेडिटेशन कुछ लोग हीलिंग नहीं कर पाते हैं कि भाई मेरे से हीलिंग नहीं होती, मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं मेडिटेट करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। वो एयर एलिमेंट पे लोग ज्यादा होते हैं, वो ही लोगों को डिप्रेशन भी ज्यादा होता है और एंजाइटी और गिल्ट भी ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ना चाहते, अपने ही भीतर अंदर ही अंदर घुसना चाहते हैं। मेडिटेशन इज अपने ही अंदर जाना। अपने ही अंदर जाकर अगर तो हम सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, देन इट्स अ क्लिंजिंग प्रोसेस। उस क्लिंजिंग को हमें करना है, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है हमारा वो ईथर एलिमेंट पे जाने का है, सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने आप को पूरी तरह से फ्री करने का है। राइट? सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। आंखें बंद करते हैं।
रिलैक्स कर लीजिए स्वयं को पूरी तरह से। Completely center yourself। आवाहन कीजिए 5 एलिमेंट्स का। महसूस कीजिए पंच तत्वों को। कनेक्ट विद इट। पंच महाभूतों के साथ जुड़ जाइए। कनेक्ट विद 5 एलिमेंट्स। महसूस कीजिए स्वयं को गंगा मैया के पास। आपके पांव गंगा मैया में डूबे हुए हैं। धरती माँ के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा मैया का फ्लो आपके पैरों से आपके घुटनों तक हो रहा है। आपकी आंखें बंद हैं। धरती माँ, माँ गंगा, दोनों के साथ आप जुड़े हुए हैं। सूरज की किरणें वहां पड़ रही। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अग्नि तत्व की मौजूदगी सूर्य में आपके साथ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपका मन पूरी तरह से विटनेस कर रहा है। आपका मन पूरी तरह से विटनेस कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो को। खुला आसमान सर के ऊपर, चारों ओर से मानो आजादी महसूस हो रही है। ये समय केवल आपका। ये पल सिर्फ आपका। पंच महाभूतों के साथ महसूस कीजिए इन पंच महाभूतों को। All the 5 elements are with you and you are completely connected with them.
सभी डिवाइन पावर्स इन पंच महाभूतों की एक्टिव है। हमारे हायर सेल्फ, हमारी आत्मा पूरी तरह से हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इन्वोक योर मास्टर उदय सर, साईं, माँ, जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं, उनका आवाहन कीजिए। हीलिंग का आवाहन, सभी डिवाइन सिंबल्स का आवाहन। देखिए आपके पांव कैसे गंगा मैया में डूबे हुए हैं, धरती माँ के साथ जुड़े हुए हैं। जिसे पांव में मिट्टी आ रही है, जा रही है, तो छोटे छोटे कंकर पत्थर आपके पैरों में आ रहे हैं। आप अपने पैरों को आगे पीछे कर रहे हैं। यू आर फीलिंग इट ब्यूटिफुली, जैसे खेल रहे हैं आपके पांव धरती के साथ। और गंगा की लहरें तेज हो रही हैं, आपके घुटनों से आपके पूरे पैरों को कवर कर रही हैं। और एक फ्लो उनका जोर से आता हुआ आपके चेहरे को भिगा रहा है। सूरज की किरणें उसे ड्राई कर रही हैं। स्वयं के साथ और इन पांच महाभूतों के साथ और डीपर लेवल पर कनेक्ट होते जा रहे हैं। मानो आपको बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पर पड़ रहा है, आपके बालों को उड़ा रहा है। और एक आजादी सी महसूस हो रही है। आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से आपके परमात्मा के साथ जुड़ गई है, इस समय के साथ जुड़ गई है जो समय आप जी रहे हैं। इस पल के साथ जुड़ गई है। आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मन बहुत शांत हो रहा है।
सारी चिंताएं मानो निकलती जा रही है। पूरी बॉडी, पूरा माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है। आप और अपने भीतर जाते जा रहे हैं, और भीतर जाते जा रहे हैं। पूरी तरह से धरती मैया के साथ जुड़ गए हैं। मानो उस गंगा के किनारे में आप पूरी तरह से बैठ गए हैं। आपके हाथ भी धरती माँ के पास है, पैरों के साथ साथ। कुछ लोग वहां लेट गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। बहुत ही प्रेम से धीरे धीरे धरती मैया के साथ आप कनेक्ट होते जा रहे हैं। और अपने ही अर्थ एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं। अपने ही भीतर की धरती, जिससे आपका शरीर बना है, उसके साथ आप जुड़ चुके हैं। आज आपके भीतर जो भी लोअर क्वालिटीज है, लोअर कॉन्शियसनेस के इम्प्रिंट्स हैं, आप स्वयं में देख पा रहे हैं वो डर। और धरती मैया से बातें करते हुए, माँ, मुझे ये चीजों का डर है। वो कैसा भी डर है, आज आप धरती मैया आपकी माँ से शेयर कर रही हैं। पूरा अपना हृदय खोल कर माँ के सामने रख दीजिए, माँ से शेयर कीजिए। और पूरी तरह से इस डर को माँ को सौंप दीजिए। कैसा भी डर हो, फैमिली की दूर जाने का डर, स्वयं को खोजने का डर, आगे बढ़ने का डर, किसी जानवर का डर, कभी किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, या आपने किसी के साथ झूठ बोला, धोखाधड़ी की। आज वो सारा डर जो आपके भीतर बैठा है, वो पूरा निकाल दीजिए, उस पूरी लोअर कॉन्शियसनेस को। माँ को सब बता दीजिए, और अपने अंदर के पूरे फियर को स्कैन करते हुए रिलीज कर दीजिए। हम ह्यूमन लाइफ में हैं, अपने भीतर के वो सारे इम्प्रिंट्स जो एनिमल के हमारे भीतर हैं, वो सारे निकाल दीजिए। वो सारे नेगेटिव ट्रेट्स,
जो एनिमल लाइफ के हमने लेकर आए, उन ट्रेड्स को रिलीज कीजिए। आज अपने आप को एलिवेट करेंगे हम, और अपने भीतर की वो सारी फिजिकल डिमांड्स को ग्राउंड करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, जो भी हमारे अंदर हमको हैबिचुअल करती है, जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, कि केवल और केवल हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। सारी चीजों को ग्राउंड कीजिए, और अपने भीतर अपनी सोल को एलिवेट करते हुए सभी अच्छे ट्रेट्स मैनिफेस्टेशन के अपने साथ लेकर जाइए। कोई भी तांत्रिक इम्प्रिंट्स अगर हमारे भीतर हैं ब्लैक मैजिक के, कभी भी किसी लाइफ में हमने किसी का बुरा चाहा, उसके लिए बुरा सोचा, उसको भी ग्राउंड कर दीजिए। आज मैं पूरी तरह से उसे ग्राउंड करती हूँ, और अपने भीतर के वो नेगेटिव तांत्रिक इम्प्रिंट्स, ब्लैक मैजिक इम्प्रिंट्स, अगर मैंने किसी भी लाइफ में किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, उसे मैं पूरी तरह से ग्राउंड करती हूँ। हे धरती मैया, मैं आज पूरी तरह से अपने आप को फ्री करती हूँ इन सभी नेगेटिव ट्रेड से, जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मेरी सोल के अच्छे के लिए नहीं है। धीरे धीरे ध्यान गंगा मैया पर लाइए। जैसे गंगा का पानी का फ्लो आपके ऊपर बहता जा रहा है, और आप गंगा मैया से कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपने ही भीतर के वाटर एलिमेंट से आप कनेक्ट हो रहे हैं। गंगा जल, देखिए आपके भीतर जो ब्लड फ्लो है, वो गंगा के जैसे फ्लो कर रहा है। जितने भी इमोशंस आपके भीतर दबे हुए हैं, आज वो सब ग्राउंड हो रहे हैं, गंगा मैया के साथ बहते जा रहे हैं। वो सारी इनसिक्योरिटी जो आपको उलझा कर रखी है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आज वो सारी इनसिक्योरिटी को गंगा मैया को दे दीजिए। और अपनी सोल को एलिवेट कीजिए। फ्लो होने दीजिए अपने आप को।
सारी जेलसी को रिलीज कीजिए। और अपने भीतर स्वयं को क्षमा करते हुए, अपने आप के साथ होपोनोपोनो करते हुए, फॉरगिवनेस करते हुए, दूसरों से फॉरगिवनेस सीख करते हुए उन्हें रिलीज कीजिए। स्वयं को टैप करिए उस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से और स्वयं को फ्रीडम दिलाइए। सभी इमोशन से धीरे धीरे ध्यान अपना फायर एलिमेंट पे लेके जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान आपके सोलर प्लेक्सस, सूर्य की वो किरणें, सूरज की वो किरणें जो आपके ऊपर पड़ रही हैं, वो और तीव्र हो रही हैं और तेज हो रही हैं। मानो आपके भीतर की वो सारी क्लिंजिंग कर रही है, आपका एंगर बर्न कर रही है, आपकी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर रही है और आपके भीतर के पैशन को एक्टिवेट कर रही है। और आप स्वयं को खुद मोटिवेट कर पा रहे हैं। स्वयं की सोल को एलिवेट कर पा रहे हैं। ये सारी टेक्निक्स योगा की, होपोनोपोनो की, स्वयं के लिए मोटिवेशन, स्वयं के लिए पैशन को एक्टिवेट करती है और स्वयं की आत्मा को और आगे लेकर जाती है। और ये ठंडी ठंडी हवा आपको स्वयं के भीतर से वो सारे नेगेटिव ट्रेड्स जो आपको ही परेशान करते हैं, गिल्ट के, रिग्रेट के, स्वयं के प्रति हेट्रेट के, आज पूरे उन ट्रेड्स को अपने भीतर जाकर अपनी ब्रेथ के साथ, ये एयर एलिमेंट जो आपके भीतर जा रहा है, ये ठंडी हवा का झोंका जो आपके भीतर आपको टच कर रहा है, छू रहा है, आपके भीतर से वो सारी नेगेटिव लोअर कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल रहा। स्वयं के प्रति सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है आपको कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी, पर फिर मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं स्वयं को प्यार करती हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मेरी लर्निंग थी। अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, स्वयं को समझती हूँ, सभी को समझती हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो सारी डायमेंशन से मैं चीजों को देख सकती हूँ। स्वयं को ऊपर उठा रहे हैं, आप एलिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
स्वयं को स्पेस एलिमेंट के साथ पूरी तरह से जोड़ रहे हैं। वो ईथर एलिमेंट, वो स्काई एलिमेंट, जैसे खुले आसमान में पंछी उड़ते हैं, उसी प्रकार आप अपनी ही उलझनों से बाहर आ चुके हैं और आप उड़ सकते हैं। जहां चाहे वहां रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आज आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के साथ क्लियर हो चुकी हैं। वो सारे डोमिनेट ट्रेट्स जो हमारे भीतर थे जन्मों जन्मों के, आज हमने पूरे बरी कर दिए हैं। आज गंगा मैया, धरती मैया, अग्नि में हमने उसे बर्न करके, ग्राउंड करके, माफी मांग कर और सेल्फ रियलाइज करके सब निकाल दिया है स्वयं के भीतर से। एक बार फिर से अपने आप को, अपने चक्रास को, अपने एलिमेंट्स को देखिए। क्या कहीं कुछ भी अभी भी बाकी है? अपने रूट चक्रा को, धरती अर्थ एलिमेंट को देखिए एक बार फिर से। क्या कुछ भी अभी बाकी है? यदि हाँ, तो उसे वापस ग्राउंड कीजिए। सेक्रल चक्रा पर ध्यान। कोई भी इमोशन अगर हमने पकड़ा है, ट्रॉमा हमने पकड़ा है, उसे रिलीज कीजिए। मानिए गंगा मैया को दे रहे हैं। माफी मांग लीजिए स्वयं से। अपने भीतर के वाटर एलिमेंट से इमोशंस को फ्री कीजिए। कहाँ इनसिक्योरिटी, जेलसी हो रही है, सब छोड़ दीजिए, फ्लो होने दीजिए, अपने आप को बहने दीजिए। आज बहुत सारी हीलिंग स्पेस एलिमेंट से आपको हील कर रही है। वो आपके भीतर उतरती जा रही है और आपके सारे नेगेटिव ट्रेड्स को ग्राउंड कर रही है। ये 5 एलिमेंट्स की डिवाइन शक्तियां, यूनिवर्स की डिवाइन शक्तियां, हीलिंग पावर ब्रह्मांड से आते हुए आपके सारे चक्रास को क्लिंस कर रही है। सारे एलिमेंट्स को स्कैन करते हुए आपकी सोल को एलिवेट कर रही है। एक बार फिर से फायर एलिमेंट पे ध्यान। उस सूर्य की किरणें ब्रह्मांड से आती हुई हीलिंग सिंबल्स छोड़ती हुई, दिव्य रोशनी देती हुई, विजडम देती हुई, आपके ही भीतर की अटैचमेंट्स को, एंगर को रिलीज कर रही है, डिलीट कर रही है। एयर एलिमेंट्स, वो ठंडी हवा का झोंका जो ब्रह्मांड से, पेड़ों से आ रहा है, चारों ओर से प्रकृति से आ रहा है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जा रहा है। आपके भीतर आपको आपके ही डिप्रेशन से बाहर निकाल रहा है और आपको फ्रीडम की ओर लेकर जा रहा है। आप पूरी तरह से ईथर एलिमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से ओपन हो चुका है। वो 1000 पेटल्स ओपन हो चुके हैं, जिससे वो डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विजडम, ब्लेसिंग्स, प्रोस्पैरिटी, जॉय आपके भीतर आपको बैलेंस कर रहा है।
इस बैलेंस एनर्जी को बहुत सारा धन्यवाद कीजिए। मानो शिव शक्ति का मिलन आपके भीतर हो चुका है। प्रकृति का बैलेंस होना हमारे भीतर, ब्रह्मांड के साथ मिलना हमारे भीतर पूरी तरह से बैलेंसिंग है शिव शक्ति की। आज शिव शक्ति की बैलेंसिंग हमारे भीतर हो चुकी है। इसके मिलन को महसूस कीजिए अपने ही भीतर, कैसे आप पूरी तरह से डिवाइन हो चुके हैं। ग्राउंडेड है फिर भी फ्री हैं, ट्रू ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं, जो अपनी सोल को केवल और केवल एलिवेट करने के लिए इस धरती पर जन्म ली है। पवित्र गंगा के जैसे पवित्र हो चुके हैं, धरती माँ के जैसे पवित्र हो चुके हैं, अनकंडीशनल हो चुके हैं, पूरी तरह से। महसूस कीजिए इस प्रकृति के स्वच्छ होने का अपने ही भीतर, इस स्वच्छता का, इस क्लिनजिंग प्रोसेस को अपने भीतर देखिए। आप किस तरह से पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं। और आपकी आत्मा एकदम डिवाइन हो गई है, बैलेंस होकर। वो डिविनिटी आपके अंदर एक्टिवेट हो गई है। वो सुपर जीन्स, वो सुपर क्वालिटीज आपके डीएनए में आ चुकी हैं। आपके पंच महाभूतों के डीएनए में, आपके भीतर की प्रकृति के डीएनए में, जो आपको पूरी तरह से डिवाइनली बैलेंस कर रही है। पूरी तरह से शिव शक्ति का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन पूरी तरह से आपके भीतर हो चुका है। We all are completely balanced and healed. महसूस कीजिए कुछ क्षण साइलेंस में रहकर इस कंपैशन को, इस डिविनिटी को अपने भीतर, इस आजादी को अपने भीतर, इस विजडम को, इस फ्रीडम को। Completely empty. एक लंबी और गहरी सांस लेकर महसूस कीजिए इस आजादी को, इस फ्रीडम को। कैसे आपका शरीर एकदम हल्का पड़ गया है, मन एकदम स्वच्छ हो गया है, आत्मा एकदम स्माइल कर रही है, मानो आपके भीतर से केवल डिविनिटी झलक रही है, जो सब तक पहुंच रही है आपके आसपास। वो प्रेम की डिविनिटी, वो कंपैशन की डिविनिटी,
वो फ्रीडम की डिग्निटी, वो स्पेस की डिग्निटी यू गिव टू एवरीवन, ये सब में आप बांट रहे हैं, सभी कनेक्टेड सोल्स में जा रही है। ऑल आर गेटिंग हील्ड, ऑल आर गेटिंग बैलेंस्ड, ऑल आर गेटिंग लव्ड। सभी सोल्स को आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, जानिए आपके भीतर से वो थैंक यू की भावना निकलती जा रही है। कोई पंच महाभूतों में गंगा किनारे, धरती पर पैर, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत आजाद फील कर रहे हैं स्वयं को, बहुत आजाद, बहुत फ्री। अब धीरे धीरे आप वहां से उठकर मानो गोल गोल घूम रहे हैं छोटे बच्चे के जैसे। इस कंपैशन को आप पूरे चारों ओर ब्रह्मांड में, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे सब जगह बांट रहे हैं। आपके भीतर से दोनों हाथों से निकलती हुई एनर्जी ब्लेसिंग्स की फॉर्म में सबको मिल रही है, आसपास के सभी लोगों को, गंगा के उस पवित्र पानी को, धरती के उस हिस्से को। और आपके मन से केवल एक ही चीज निकल रही है, यहाँ जो भी आए वो पूर्णता स्वच्छ होकर जाए, उसकी आत्मा पवित्र होकर जाए, उसकी आत्मा सही रास्ते पर आए, उसकी सोल एलिवेट हो जाए। पूरी तरह से सभी का धन्यवाद कीजिए। प्यार भेजिए। हाथ जोड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड दीजिए, पांच महाभूतों को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने आप को ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप ये ह्यूमन फॉर्म में आए और आप ये सब चीज कर पाए, धन्यवाद स्वयं का। और अब जब आपका मन चाहे, धीरे धीरे स्टेयर्स को लेते हुए, स्टेयर केस पे चढ़ते हुए अपने रूम में वापस आइए। इस पल को धन्यवाद, इस समय को धन्यवाद। और धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर में महसूस कीजिए। मानो सब हील हो गया आज। थैंक यू बोलिए स्वयं को और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए।